बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुरानी गलियों पर गिर रही थीं। सड़क के किनारे बने पुराने बाजार में हर चीज पर नमी की तह जमी हुई थी। बिलाल, जो अजीबो गरीब और पुरस्रार चीजों का शौकीन था, अपने दोस्त आरिफ के साथ पुरानी चीजों के स्टॉल देख रहा था। एक पुरानी दुकान के कोने में टूटे हुए फर्नीचर और गर्द आलूद बर्तनों के बीच बिलाल की नजर एक अजीब सी गुड़िया पर जा रुकी। गुड़िया का चेहरा मिट्टी से भरा था, जैसे कई सालों से इस गुड़िया को कोई खरीद कर नहीं ले गया। लेकिन उसकी आंखें, नहीं, वो आम गुड़िया की आंखें नहीं थीं। वो शीशे की तरह चमक रही थीं, जैसे वो जिंदा हों और बिलाल को गौर से देख रही हों। कितने की है ये? बिलाल ने पूछा। दुकानदार, एक कमजोर और झुर्रियों वाले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, आहिस्ता से बोला, ये बेचने की चीज नहीं है। इसका नाम लाबो लाबो डॉल है। लाबो लाबो? आरिफ हंस पड़ा। बूढ़ा संजीदा होकर बोला, ये गुड़िया जिस घर में जाती है वहां खुशियां नहीं दिखती। रात को ये हिलती है, चलती है और कभी कभी बोलती भी है। लेकिन जो एक बार इसकी आवाज सुन ले, उसकी जिंदगी बदल जाती है। बिलाल के चेहरे पर तजस्सुस था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैं ये ले जा रहा हूं। उसने पैसे बढ़ा दिए। बूढ़े ने कोई और बात ना की, बस नजरें झुका लीं। बिलाल गुड़िया को अपने बेड साइड टेबल पर रखकर सो गया। रात के लगभग 2 बजे उसकी आंख एक हल्की सी आहट की आवाज से खुली। उसने नीम अंधेरे में देखा, गुड़िया टेबल पर नहीं थी। वो फर्श पर बैठी थी और अपने सर को आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं घुमा रही थी। बिलाल घबरा कर बिस्तर से उठा। जैसे ही लाइट ऑन की, गुड़िया अपनी जगह पर मौजूद थी, जैसे वो कभी हिली ही ना हो। बिलाल ने सोचा कि वो हकीकत रिकॉर्ड करेगा। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, गुड़िया को टेबल पर रखा और सोने की कोशिश की। रात के पिछले पहर बिलाल के ख्वाब में एक मध्यम सी सरगोशी गूंजी, लाबो लाबो, मैं आ गई हूँ। बिलाल चौंक कर उठा। कमरे में कोई ना था, मगर कमरा अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। सुबह जब उसने वीडियो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया खुद चलकर बेड से नीचे उतरती है, फर्श पर 2-3 कदम चलती है और कैमरा की तरफ देखकर सर हिलाती है। फिर धीरे से कहती है, बिलाल, तुम मेरे हो। बिलाल अब डर और तजस्सुस के बीच फंसा हुआ था। आरिफ को उसने सब बताया, मगर आरिफ ने हंसकर टाल दिया। उसी रात कमरे में खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। बिलाल ने दबे कदमों से पर्दा हटाया। बाहर कोई ना था, लेकिन वापस पलटा तो गुड़िया बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। कागज पर सुर्ख धब्बे से लिखा था, कल रात ठीक 3 बजे तुम मेरे साथ चलोगे। बिलाल ने कागज फाड़ दिया, मगर कमरे की हर चीज एक लम्हे के लिए कांप गई। 3 बजे का वक्त आया। बिलाल ने खुद को बिस्तर पर मजबूती से लिटा दिया, लेकिन अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया, यहाँ तक कि चांद की रोशनी भी गायब हो गई। फिर कमरे के कोने में वो आवाज आई, हल्की मगर बहुत करीब, लाबो लाबो। बिलाल की सांस तेज हो गई। गुड़िया कमरे के फर्श पर चलती हुई आ रही थी। उसके पैरों की चाप सुनाई दे रही थी। वो बेड के पास रुकी और अचानक एक इंसानी कद की औरत में बदल गई। चेहरा धुंध में छुपा हुआ, लेकिन आंखें गुड़िया जैसी शीशे की। बिलाल के साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगली सुबह आरिफ बिलाल के घर आया तो कमरा खाली था। बेड पर सिर्फ लाबो लाबो डॉल बैठी थी। उसकी गोद में बिलाल की घड़ी थी। आज तक लोग कहते हैं, अगर आप रात को लाबो लाबो की सरगोशी सुने, तो ये मत सोचना कि ये ख्वाब है, क्योंकि वो आपको लेने आ चुकी है।